यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ इमां महेन्द्रस्वस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम्। ॐ यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी, समादरणीय डॉक्टर देवव्रत जी, यहाँ पर विराजमान अन्य सन्यासी वृंद और सम्मान्य विद्वज्जन, सुप्रसिद्ध उद्योगपति और अपने ऐश्वर्य का बहुत बड़ा भाग देश, समाज और विशेष रूप से आर्य समाज की उन्नति के लिए समर्पित करने वाले हमारे आदरणीय महाशय धर्मपाल जी, सम्मान्य श्री धर्मपाल जी आर्य, श्री विनय जी आर्य, श्री राजीव जी आर्य, आचार्य राज सिंह जी और दूसरे वे सभी महानुभाव जिन्होंने अपने ऐश्वर्य का ही नहीं अपने जीवन का भी लगभग पूरा भाग आर्य समाज की उन्नति के लिए दिया हुआ है और जो दे चुके हैं सम्मान्य श्री रामनाथ जी सहगल, उनके यशस्वी पुत्र श्री अजय जी सहगल जो उनकी विरासत को बखूबी संभाल रहे हैं, मंच पर विराजमान सभी आर्य नेतृवर्ग, कार्यकर्ता वृंद जिनके मैं अलग अलग नाम ले पाने में असमर्थ हूं, सामने की पंक्ति में बैठे हुए देश के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सत्यानंद जी आर्य और दूसरे सभी आर्य समाजों से, प्रतिनिधि सभाओं से यहाँ पर पधारे हुए वहाँ के पदाधिकारी जन, कार्यकर्ता वृंद, और ऐसी संभावना नहीं होती थी कि दीपावली के दिन मौसम इतना गर्म होगा, फिर भी आप लोग बड़े धैर्य के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, दूर दूर से पधारे हैं। दीपावली का पर्व है, अपने दूसरे काम और पर्व से जुड़े हुए दूसरे कार्यों को छोड़कर यहाँ पर पधारे हैं। आप सभी महर्षि दयानंद के प्रति और ऋषियों की परंपरा के प्रति श्रद्धा की भावना हृदय में समेटे हुए यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों, दीपावली का पर्व बहुत लंबी परंपरा से भारतवासी मनाते आ रहे हैं, प्रकाश पर्व के रूप में और लक्ष्मी पर्व के रूप में। संयोग है कि इसी दिन पूरी भारतीय परंपरा की और संस्कृति की, ज्ञान की टूटी हुई धारा को फिर से जोड़ने वाले ऋषि दयानंद ने भी अपना जीवन का जो भी कार्य था, जितना कर सकते थे 11 वर्ष के कार्यकाल में, वो करके आज के दिन ही अपने उस नश्वर शरीर को छोड़ दिया था। लगभग 59 वर्ष ऋषि दयानंद उस शरीर में रहे, लंबा समय जीवन की तैयारी में बीत गया। जब वो कर्म क्षेत्र में उतरे हैं तब से लेकर के और दीपावली के दिन शरीर छोड़ने तक उनका कार्यकाल सिर्फ 11 वर्ष है। ध्यान दीजिए, 11 वर्ष। और उस 11 वर्ष के कार्यकाल में उस ऋषि ने धरती पर मनुष्य समाज में जहां कहीं भी अंधेरा था, चाहे धर्म के क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में,
मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, राष्ट्र और समाज, कौन सा ऐसा पहलू है जहां पर छाई हुई अंधकार की ताकतों को पराजित करने के लिए उन्होंने सूत्र नहीं सौंपे। हर क्षेत्र में ऋषि दयानंद का मार्गदर्शन उपलब्ध है। अगर कभी भी किसी व्यक्ति को प्रकाश चाहिए, ज्ञान के क्षेत्र में, सत्य के क्षेत्र में, जीवन के उत्थान के क्षेत्र में, उसको ऋषि दयानंद की विचारधारा से परिचित होना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। दीपावली के दिन, कार्तिक की अमावस्या की ये सबसे ज्यादा अंधेरी रात होती है और इस रात में भारतवासी दीपक प्रज्वलित करते हैं। आपको मालूम है भारतीय समाज ने अपनी सारी परंपराओं को कितना सड़ा कर रखा है। ऋषि दयानंद हैं जो आपकी परंपराओं के वास्तविक अभिप्राय से आपको परिचित कराते हैं। अगर मैं इस देश में जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से, यहां बैठे हुए जो लोग आज रात को दीपावली के दिन दीपक जलाएंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा लेकर के दीपावली पर्व से जुड़ेंगे, शायद किसी को भी नहीं मालूम होगा कि इस पर्व का प्राचीन नाम क्या है और लक्ष्मी की प्राप्ति किन अर्थों में हुआ करती है, क्यों यह पर्व लक्ष्मी के साथ जुड़ गया है। जब भी आप सत्य को समझना चाहें, जब भी परंपराओं के पीछे छिपी हुई वास्तविकता को और संदेशों को समझना चाहें, आपको ऋषि दयानंद की दृष्टि उधार लेनी पड़ेगी, तभी आप समझ सकेंगे। वही हैं जो बताते हैं कि ये सदियों से चला आ रहा पर्व वास्तव में नवशस्येष्टि है। अगर मान लीजिए अकाल पड़ जाए, अनाज ना उपजे, तो आप अपनी तिजोरी में रखे हुए हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ज्वेलरी खाकर भूख मिटाओगे? वो लक्ष्मी का मूल रूप नहीं है। लक्ष्मी का मूल रूप अन्न है। जो कुछ भी आपके उपभोग और उपयोग के साधन हैं वो सब लक्ष्मी कहलाते हैं। जो आपको लक्ष्य प्राप्त करने के सहायक तत्व हैं, उपकरण हैं, साधन हैं, वो सब लक्ष्मी है। यहां पर आना था, यह आपका लक्ष्य था कि रामलीला मैदान में हमें जाना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए आप किसी साधन पर चलकर आए हैं, कार में, बस में, मेट्रो में, वो लक्ष्मी है। तो इस समय दिल्ली से जरा बाहर निकलकर देखिए, आपको धान की फसल लहलहाती हुई दिखेगी, मक्का और बाजरा। वो फसल लहलहा रही है अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को, साधन को, अर्थ को, सुविधाओं को, साधनों को, उस सामग्री को जो आपने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की है, उसका कुछ हिस्सा पहले सबकी भलाई के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, उसका कुछ हिस्सा निकालकर समर्पित कीजिए, देव पूजन कीजिए। इसका नाम यज्ञ है। यज्ञ में आहुति देने के बाद तब आप उसका उपभोग करने का अधिकार पाते हैं। यह नवशस्येष्टि कहलाती है। नए अन्न से यज्ञ किया जाना, यज्ञ में आहुति दें, कुछ भाग समर्पित कर दें, सबकी भलाई के किए गए कार्य यज्ञ कहलाते हैं। और ये नवशस्येष्टि वर्ष में 2 बार आती है। लक्ष्मी पर्व केवल आज ही नहीं है। दूसरा कब है, जल्दी बोलो, दूसरा कब है? दूसरा तब जब फसल का दूसरा मुख्य चक्र सामने आएगा, होली पर, वो भी नवशस्येष्टि है। लेकिन इस पर्व को आपने धूम्र पर्व में धुआं करके, बारूद जलाकर, और आप पर्व मना रहे हो और लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करते हो। हजारों करोड़ रुपए जो देश बारूद में जलाकर ध्वस्त कर देता है, उसको दरिद्र होना है कि धनवान होना है? यह धूम्र पर्व है, यह प्रकाश पर्व है। लक्ष्मी की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। जुआ खेल करके लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो? वेद कहता है, अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व। भाग्य से बाय चांस कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा तुम्हें पसीना बहाकर मिलेगा, बुद्धिपूर्वक किए गए पुरुषार्थ से मिलेगा। ध्यान रखना, इस जगत में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने एक बड़ी सुंदर चीज बनाई है, बड़ी सुंदर चीज, और उसका नाम समाज है।
अकेले अकेले किया गया पुरुषार्थ उतना फलदायी नहीं होता जितना सब मिलकर करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को ज्ञान पाने का सामर्थ्य दूसरे पशु पक्षियों से ज्यादा दिया है, कर्म करने का सामर्थ्य दूसरे पशुओं से ज्यादा दिया है। हाथ केवल आपके पास हैं, बोलने की शक्ति केवल आपके पास है, दूसरे पशुओं के पास नहीं है। एक बड़ा सामर्थ्य जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है वो ये है कि वो अपने ज्ञान को जोड़ पाता है। 10 विद्वान मिलकर के जब विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तब कुछ ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कुछ नया जुड़ता है और ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती है। जब आप अपने कर्म को, अपने परिश्रम को एक साथ जोड़ लेते हैं तो बड़े बड़े काम संपन्न होते हैं। लोहे का एक क्विंटल का गार्डर यहां पड़ा हुआ हो 100 किलो का, ना मैं हिला सकता हूं उसे ना आप, लेकिन 10-20 लोग मिलकर उसमें हाथ लगाएं और एक साथ 1 2 3 बोल करके एक साथ जब उनका बल लगेगा उसको जहां चाहे हटा कर रख देंगे। यह साथ किया हुआ पुरुषार्थ है, मिलकर लगाया हुआ बल। इसलिए मित्रों, मनुष्य ने सबसे बड़ी चीज समाज बनाई है। समाज में जब कुरीतियां छाती हैं, समाज की व्यवस्थाएं जब बिगड़ती हैं, तब व्यक्ति का भी पतन शुरू होता है। इसलिए ऋषि दयानंद अपने सबसे महान कार्य, सबसे महान आंदोलन, धरती का जो सबसे विशिष्ट आंदोलन है आर्य समाज की स्थापना करते हुए इसका जो मुख्य उद्देश्य घोषित करते हैं वो संसार का उपकार करना है। संसार का उपकार 3 आयामों में होगा: शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति। ऋषि दयानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी प्रमुखता क्या है आज के दिन। आप इस दीपावली को किस रूप में मनाना चाहेंगे? और हर एक दीपावली को ऋषि दयानंद को श्रद्धांजलि देते हुए या लक्ष्मी पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हुए? बोलिए, मन में क्या इच्छा है? सारे देशवासियों को कहना चाहता हूं, प्रत्येक मनुष्य के नाम निमंत्रण इस मंच से है हमारा। प्रकाश, किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य और ऋषि दयानंद का निर्वाण दिवस विरोधी नहीं है, आपस में जुड़ रहे हैं। ऋषि दयानंद का मुख्य काम क्या है? मुख्य क्या है? सारे जीवन, पूरे समाज के लिए उनकी क्या मुख्य भूमिका रही है? एक शब्द में, एक वाक्य में कह दीजिए। एक ही मुख्य कार्य हुआ है। उसका विस्तार करना चाहें तो आप कह सकते हैं, वेद के वास्तविक अर्थ की धारा जो टूट गई थी उसको फिर से स्थापित किया। पूरी वैदिक संस्कृति जो छिन्न भिन्न हो चुकी थी, उच्छिन्न हो चुकी थी, उसको फिर से स्थापित किया। धर्म के क्षेत्र में जितने पाखंड अंधविश्वास थे उन सब पर करारे प्रहार किए और किसी भी बुद्धि रखने वाले व्यक्ति को बार बार सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा। मनुष्य के मस्तिष्क को उत्तेजित करने का जो कार्य किया धर्म के क्षेत्र में वो ऋषि दयानंद ने किया। कितने उपकार गिनाए जाएं, शायद उनकी पूरी गिनती नहीं हो सकती। सबको समेट कर कहना हो तो बस एक बात कही जा सकती है, कौन सा कार्य किया है ऋषि दयानंद ने, कौन सा कार्य किया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। मित्रों, हम और आप अगर सचमुच श्रद्धांजलि देने के लिए उत्सुक हैं तो बस एक ही काम करना पड़ेगा। ऋषियों के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो बस एक काम करो, अंधेरे में प्रकाश फैलाने के प्रयास से जुड़ जाओ। अकेला दीपक कितनी रोशनी फैलाएगा? अगर आप ये सोचते हैं कि आप सूर्य बनेंगे तभी प्रकाश फैलाएंगे, वो सबका सामर्थ्य नहीं है कि सब ऋषि हो जाएं, महर्षि हो जाएं। हम सूर्य नहीं हो सकते, पर एक छोटे दीपक तो हो सकते हैं। और ध्यान दीजिए, अपने हिस्से का एक दीपक जला दो। दीपावली का संदेश यह है, अपने हिस्से का एक दीपक जलाओ और फिर उस दीपक को पंक्ति में समर्पित कर दो। और जब दीपक की माला तैयार होती है, दीपावली तैयार होती है, अंधेरे को पराजित होना पड़ता है। कह रहे थे कि राजनीति में क्यों आए? अभी बोल कर गए, राजनीति में क्यों आए? क्योंकि पढ़े लिखे लोग, सामर्थ्यशाली लोग, ऐश्वर्यशाली लोग, खासतौर से रिटायरमेंट के बाद उनका एक ही मुख्य काम रहता है, सुबह कुछ गोल्फ खेल लेना, व्यायाम कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना, शाम को किसी क्लब में चले जाना और बैठ करके देश और समाज के पतन पर चर्चा कर लेना, कोसना अंधेरे को।
अंधेरा कोसने से कभी नहीं मिटता। एक छोटी सी माचिस की तीली जलाइए और उसका सामर्थ्य देखिए। अपने हिस्से का एक एक दीपक जलाएं और फिर उसको पंक्ति में रख दें और अंधेरा पराजित होता है। इस बार गांधी जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अद्भुत संदेश दिया। कुछ मत करो तो अपने हिस्से का कूड़ा ही साफ कर दो। पूरे समाज में आप सफाई नहीं कर सकते, अपने हिस्से का कूड़ा साफ कर दो, दूसरे के हिस्से का मत करो। एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं के.एल. मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर उनका पूरा नाम। उनकी लिखी हुई पुस्तकें कहीं मिल जाए तो जरूर पढ़िएगा। के.एल. मिश्र लिखते हैं कि वो एक अपने परिचित व्यक्ति के यहां एक बार अतिथि हुए, उनके घर में 2-3 दिन रहे। तो वहां वो हैरान रह गए कि जब भी टॉयलेट में जाएं तो वहां गंदगी पड़ी हुई पाएं, तो जो भी जाता था वो फ्लश करके उसको साफ करता था। जो भी जाएगा, यानी पहले वाला अपनी गंदगी छोड़ गया है, दूसरा जब जाएगा तब पहले वाले की गंदगी साफ करेगा और अपनी छोड़ आएगा। कंघा, बाल काढ़े, उसमें बाल लगे रह गए और वहां रख दिया। फिर जब दूसरा आएगा उस कंघे से बाल काढ़ेगा, पुरुष या महिला, तब उससे बाल साफ करेगा और फिर बाल काढ़ेगा और अपने बाल उसमें लगा हुआ छोड़कर वहां रख देगा। तो जब मिश्र जी के विदा होने का दिन आया, 2-3 दिन रहने के बाद वो चलने लगे, तो उन्होंने अपने मित्र के परिवार के सब लोगों को इकट्ठा किया और उनसे एक सवाल किया कि जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मुझे बताइए कि अपनी गंदगी साफ करना ज्यादा अच्छा है कि दूसरों की? ज्यादा सरल क्या है? तो आपने ऐसा क्यों किया हुआ है कि आप अपनी गंदगी छोड़ जाते हैं दूसरे को साफ करने के लिए, दूसरे के हिस्से की गंदगी फिर आपके हिस्से में आती है? यह समाज एक गोल घेरा है। हमने कहीं भी भ्रष्टाचरण किया है, हमने कहीं भी दुर्व्यवहार किया है, कहीं भी अधर्म और पाप का अंधेरा फैलाया है, घूम करके आपको वापस मिलेगा। और कहीं भी आपने रोशनी बेहुई है, कहीं भी आपने कुछ प्रकाश फैलाने का प्रयास किया है, आप उस अंधेरे से अभी लाभान्वित नहीं हुए, कोई दूसरा हुआ है, दूसरे के जलाए दीपक से आप लाभान्वित हो जाएंगे। समाज इस तरह चलता है। मेरे देशवासी जितना जल्दी इस बात को समझ लें उतना वो उत्थान के निकट होंगे। शारीरिक उन्नति का मतलब होता है शिल्प, कला, कौशल, शरीर को सुख पहुंचाने वाले साधनों का विकास, जो कि आज की सभ्यता कर रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना चरम उत्कर्ष आपने प्राप्त कर लिया है, आप चंद्रमा के बाद मंगल तक पहुंचने की तैयारी में हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि अगर उसके साथ साथ आत्मिक उन्नति पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये मानव सभ्यता अपने विनाश के नजदीक है। 25,000 परमाणु अस्त्र, एटॉमिक वेपन्स आज की मनुष्य जाति के पास हैं और उनमें से बहुत सारे आतंकवादियों के हाथ में पड़ने की तैयारी में हैं। किधर ले जा रहे हैं आप? अभी अभी आज के अखबार में खबर है, भारत सरकार उन भारतीयों के नाम प्रकाशित भले ही नहीं कर रही कुछ संधियों की वजह से, लेकिन उन 50 लोगों पर कार्रवाई शुरू होने वाली है जिन्होंने स्विट्जरलैंड में अपने पैसे जमा कराए हैं। मैं उन लोगों के बारे में, भारत सरकार की कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं आपसे इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, स्विट्जरलैंड जहां पर इस तरह के चोरी के धन को छिपाए रखने वाले बैंक सबसे ज्यादा संख्या में हैं, लग्जमबर्ग में हैं और भी टैक्स हेवन बहुत सारे हैं। स्विट्जरलैंड का एक समाजशास्त्री हुआ है जियां जीगलर। जियां जीगलर कहता है कि एक तो डकैती होती है जो कि बैंकों में कर ली जाती है, कुछ लुटेरे मिले और मिलकर बैंक में घुस गए और बैंक लूट लाए, वो बैंक की रायबरी है। लेकिन ये कैसी सभ्यता है और सब वो विकसित देश ही चला रहे हैं इसको कि चोरी के धन को हम लाओ, हम किसी को नहीं बताएंगे और आपका धन सुरक्षित रखेंगे। जियां जीगलर कहता है कि ये वो डकैती है जो बैंकों के द्वारा सभ्य देश और विकसित देश कर रहे हैं और उन देशों को लूट रहे हैं जो देश विकासशील हैं या अविकसित हैं। इसको आप सभ्यता कहेंगे? ध्यान दीजिए, सभ्यता कपड़ों में होती है, उठने बैठने का ढंग सभ्यता कहलाता है। आप खड़े होकर भोजन करें या बैठ कर, ये आपकी सभ्यता है। जैसा भी जहां चलन होगा आप वैसा कर लेंगे। सभ्यता परिवर्तनशील होती है, बदलती है। संस्कृति अपरिवर्तनीय है और संस्कृति का संबंध मनुष्य की मानसिकता से है। अगर उसकी उन्नति पर ध्यान नहीं दिया गया, सारी भौतिक उन्नति विनाश का निमित्त बन जाएगी।
और आप अपनी निजी उन्नति नहीं कर सकते जब तक सामाजिक उन्नति नहीं हो। ऋषि दयानंद का कार्य, जिसको मैं एक वाक्य में समेट रहा हूं, अंधेरे में प्रकाश फैलाना, आज के संदर्भ में बहुत गहरे अर्थ रखता है। अमावस्या की गहरे अंधकार की रात्रि में वो योगी, तपस्वी, ऋषियों की परंपरा की अंतिम कड़ी का संवाहक प्रकाश फैलाता हुआ धरती से विदा हो गया। हम उस प्रकाश के उत्तराधिकारी हैं, हमें इस बात का अभिमान है, गर्व है। लेकिन इसके साथ कर्तव्य यह जुड़ा हुआ है कि प्रकाश की उस धारा को आप आगे बढ़ाने के लिए कितना उत्सुक हैं। कहते हैं कि जगन्नाथ ने ऋषि दयानंद को विष दिया, उससे उनकी मृत्यु हो गई। जगन्नाथ को ऋषि दयानंद ने क्षमा कर दिया। इसका अर्थ यह नहीं समझना कि दुष्टों को और पापियों को क्षमा मिल जाती है। वो सन्यासी थे, योगी थे, वीतराग वीतद्वेष थे, अहिंसा उन्हें सिद्ध थी। अहिंसा का लक्षण है वैर त्याग सब प्राणियों के प्रति। लेकिन जगन्नाथ तो एक उपकरण है, उसने जहर दिया है, उससे दिलवाया गया है। अपराधी कौन है? नन्ही जान नहीं, पीछे और भी बड़ी ताकत काम कर रही थी, पूरा ब्रिटिश साम्राज्य, जिनको खतरा पैदा हो गया था अपने साम्राज्य के लिए। जब आप क्षमा करते हैं किसी को, ध्यान रखने की बात यह है कि आपके क्षमा कर देने से वो व्यक्ति क्षमा कर दिया गया ऐसा नहीं होता है। बस उसका फल यह होता है कि आपके मन से उसके प्रति वैर समाप्त हो गया। योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस तम वो जम्भे दध्मः। हम उसे परमेश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दें। ध्यान दीजिए, दुनिया में इस समय जो पाप बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसका एक बड़ा कारण यह है, बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण धर्मगुरु हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। जानते हैं कैसे? मुझे बताइए, कौन सा धार्मिक समुदाय है जिसमें पापों से क्षमा दिलाने के टोटके सस्ते तरीके नहीं बताए जाते? बताए जाते हैं ना। तो जब ऐसा करके, पाप करके, ये कर लेना, यहां नहा लेना, यहां चढ़ावा चढ़ा देना, इस पर ईमान ले आना, उस पर ईमान ले आना, क्षमा मांग लेना और पाप क्षमा हो जाएंगे, जब यह आश्वासन मिलेगा धर्म की ओर से, तब मतलब क्या रह गया धर्म का? और फिर इसका सीधा संदेश किया जाता है कि पाप कीजिए, क्षमा तो हो ही जाएंगे। मैं इस मंच से अभी बाकी धार्मिक संप्रदायों के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आप जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, उस पूरे हिंदू समाज के नाम में संदेश कहना चाहता हूं, ऋषियों की परंपरा की ओर से, कोई भी अपना प्राचीन धर्म ग्रंथ उठाकर देख लो, कहीं भी पापों से क्षमा किए जाने का उल्लेख नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसने समाज के प्रति, देश के प्रति अपराध किया है, जो अपराधी है उसे पाप का फल मिलेगा ही, उससे कोई नहीं छूट सकता। गीता की एक पंक्ति उद्धृत की जा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन, सारे धर्म की चिंता छोड़ करके तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। पहली बात तो महाभारत के उस संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए, उसका विश्लेषण करूंगा, समय ज्यादा जाएगा, संक्षेप में इतनी सी बात कहूं। मन पर पड़े हुए संस्कार धुल जाएंगे, लेकिन जो पाप किए जा चुके हैं उनके फल से मुक्ति देने की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। और सारे धर्म ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर कहता हूं, धर्मगुरुओं ने उन धर्म ग्रंथों की व्याख्याएं गलत की हैं अपने स्वार्थों की वजह से। और ऋषि दयानंद बस यही एक क्रांतिकारी कार्य करते हैं। उन्होंने सारे धार्मिक संप्रदायों की आलोचना की है, लेकिन धर्म की आलोचना नहीं की है। उन धर्म ग्रंथों से उनका कोई विरोध नहीं है। तुम जो व्याख्याएं गलत कर रहे हो उसकी वो आलोचना करते हैं। व्याख्याएं सुधार लो और तुम ऋषि दयानंद के निकट आ जाओगे। बस समझने की बात इतनी सी है, ऋषि दयानंद को जगन्नाथ, नन्ही जान, ब्रिटिश गवर्नमेंट न मार सकते
थे न मार पाए, अरे विष पीकर को तो ऋषि दयानंद अमर हो गए, अमर हो गए। अगर कभी ऋषि दयानंद मारे जाएंगे, अगर कभी ऋषि दयानंद मारे जाएंगे तो उनके अनुयायियों के द्वारा, और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। जिस दिन उनके अनुयायी उनके विचारों को आगे बढ़ाना रोक देंगे, जिस दिन उनके अनुयायी अंधेरे में फंसे हुए लोगों पर दया बिखेरना बंद कर देंगे। अरे कोई व्यक्ति अंधेरे में है और आप प्रकाश में हैं, आपके पास ज्ञान का प्रकाश है, में हमारी क्या भूमिका है, यह सोचने का दिन है। यहां आए, इकट्ठे हुए, भाषण सुने, भजन सुने, या आपने ऋषि दयानंद को श्रद्धांजलि देने का कार्य पूरा कर लिया? अरे ये तो प्रेरणा के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, अपने को संप्रेरित करने के लिए। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य केंद्रीय सभा के अधिकारियों के प्रति मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक सुंदर आयोजन किया, आप सब लोग यहां एकत्र हुए और इन विचारों के विस्तार के लिए जितना वो कर सकते थे उतना आज के दिन किया है, भविष्य में भी करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अकेला अकेला दीपक जल्दी बुझ जाता है, उसमें लगातार स्नेह की, तेल की आहुति पड़ती रहे, ईंधन पड़ता रहे। अयंत ईधमात्मा, अपने को ईंधन के रूप में समर्पित कर दें उस ज्ञान के प्रकाश के विस्तार के लिए, और दीपक जलेंगे, अंधेरा पराजित होगा, निश्चित रूप से पराजित होगा। जो लोग उपभोगवादी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग पाखंड, अंधविश्वास और अंधेरे में मनुष्य समाज को फंसाने में दिलचस्पी ले रहे हैं, अपने स्वार्थों की वजह से फंसाए हुए हैं, नहीं चलेगा अगर आप सन्नद्ध हो जाएं, क्योंकि प्रकाश की एक छोटी सी किरण अंधेरे पर भारी पड़ती है, अंधेरे को हारना पड़ता है। सूरज की एक किरण, दीपक की एक किरण, प्रकाश की एक किरण अंधेरे पे भारी होगी, रात उनकी ही सही, सुबह तुम्हारी होगी, सुबह हमारी होगी। इस विश्वास और संकल्प के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और शब्दों के साथ मैंने श्रद्धांजलि दी है, जीवन भी देने की तैयारी में हूं। और ऋषि दयानंद, ऋषियों की परंपरा, उस विचारधारा को फैलाने के लिए मैं जितना कर सकता हूं, छोटा सा दीपक ही सही, सूर्य तो नहीं हूं, और दीपक बनने के लिए तो हर एक में सामर्थ्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर की 4 पंक्तियां और बात समाप्त करूं। जब सूरज छिपने लगा, ऋषि दयानंद के चले जाने के बाद ऐसी ही निराशा हुई होगी उस समय के आर्य लोगों के मन में। आप में से भी कुछ लोग सोचते होंगे काश ऋषि दयानंद वापस आ जाएं। क्यों आ जाएं? आपका भी कुछ कर्तव्य है कि नहीं, हमारा भी कुछ है कि नहीं। तो शाम को सूरज जब छिपने लगा, अस्त होने लगा, तो सूरज को चिंता हुई कि अब प्रकाश फैलाने का, रोशनी फैलाने का काम कौन करेगा। टैगोर लिखते हैं, हिंदी अनुवाद रामावतार त्यागी का है। टैगोर लिखते हैं, सांध्य रवि ने कहा, शाम के सूरज ने कहा, मेरा काम लेगा कौन। सांध्य रवि ने कहा, मेरा काम लेगा कौन। रह गया सुनकर जगत सारा निरुत्तर मौन। सारा जगत चुप रह गया, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सांध्य रवि ने कहा, मेरा काम लेगा कौन। रह गया सुनकर जगत सारा निरुत्तर मौन। तब एक छोटे से दिए ने नम्रता के साथ कहा, जितना बन सकेगा मैं करूंगा नाथ, मैं करूंगा।